हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया, मार्क द करेक्ट चॉइसेस एंड हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज गिवन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सेकंड दिया गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब चलिए दोनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज गिवन अस ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 wheat production was decreased. स्टेटमेंट 2 दिया गया wheat production increased due to the development of semi-dwarf varieties of wheat. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन चारों में से करेक्ट आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज रिगार्डिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ग्रीन revolution. So first we need to understand what do you mean by green revolution. So basically green revolution is a time period. This is basically a time period and इस time period में क्या हुआ था, where the crop yielding and other agricultural production increased. Okay, and agricultural production जो था वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हाईली इंक्रीज्ड। उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड कौन सा टाइम पीरियड अगर उसकी बात करें, देन बेसिकली द टाइम पीरियड बिटवीन 1960 to 2000, जिसको हम पीरियड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। इफ वी टॉक अबाउट दैट, देन मेनली द प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice got increased in India. Okay, and इसका main reason क्या था, because of the introduction of semi-dwarf varieties. When semi-dwarf varieties got introduced, because of these varieties the production got increased. Okay, अब हम statistics के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। So अगर हम wheat production की बात करें, we'll see the wheat production तो before ग्रीन रिवोल्यूशन जो व्हीट प्रोडक्शन का अमाउंट था दैट वाज अराउंड 11 मिलियन टन्स। ओके, बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन 11 मिलियन टन्स था, बट आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन इट गॉट इंक्रीज्ड अप टू 75 मिलियन टन्स। ओके, देन आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हुआ, 75 मिलियन टन्स में इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं राइस प्रोडक्शन के बारे में। सो इफ यू सी राइस प्रोडक्शन, then before green revolution the amount that was being produced is around 35 million tons. Okay, पहले 35 million tons production होता था, but after green revolution वो जो amount था that got increased up to 89.5 million tons. 89.5 million tons increase हो गया, right? पहले था 35 million tons, but after green revolution जब देखा गया तो द प्रोडक्शन वाज अराउंड 89.5 मिलियन टन्स, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया, राइट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया गया ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 व्हीट प्रोडक्शन वाज डिक्रीज, जो कि गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया व्हीट एंड राइस दोनों का जो प्रोडक्शन था बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन टाइम पीरियड, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड देखें तो यहाँ पे दिया गया व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी, जो कि करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 जो है जिसमें दिया गया स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर एंड अदर ऑप्शंस विल बी रॉन्ग हियर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. I hope you understood it well. Thank you.